हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम लोग पोखरा में हैं, होटल सत्कार में। और आज हम लोग पोखरा विज़िट करने वाले हैं। 4 to 5 प्लेसेस हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं और ट्रिप का एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पोखरा कितना ब्यूटीफुल है। और ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है आपके लिए। ये मैंने होटल के रूफ टॉप से मैंने इसको शूट किया है। तो आप देख सकते हैं अभी मॉर्निंग का 6:30 हो रहा है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे। तो चलिए अब हम लोग होटल एग्जिट करने के लिए रेडी हैं और चलते हैं घूमने के लिए। बिंदुवासिनी टेम्पल जा रहे हैं। वहाँ आजू बाजू सब तरफ मार्केट एरिया है। आपको एट लास्ट आपको टाइम दी जाएगी, शॉपिंग कुछ करना है तो कर लेना। उनके सामने हम आपको बुला नहीं सकते और उनके सामने बुलाएंगे तो उनका सेल खराब हो गया, ऑब्वियसली वो हमें गुस्सा करेंगे। ठीक है, आप कहीं भी घुस मत जाना। जो मेन लोकेशन से वो कवर करेंगे पहले, बाद में आप शॉपिंग वगैरह कर लेना। ठीक है, क्योंकि एक लोकेशन निकाल के दूसरा लोकेशन डाल रहे हैं जो बहुत दूर है यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया बोलना चाहिए। चलिए ठीक है, आज कहाँ जा रहे हैं हम? पढ़ा है आपने? टोटल 5 से 6 लोकेशन है आज जो हम कवर करेंगे। पहले हम यहाँ से चलेंगे बिंदुवासिनी टेम्पल, जो लोकल कुल देवती बोलते हैं ना, यहाँ के कुल देवती है वो। तो प्रॉपर आधा घंटा 40 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा दर्शन करना और वापस आना, क्योंकि 11:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे बिंदुवासिनी टेम्पल। वो होने के बाद सेती रिवर जॉर्ज। जो सेती रिवर है वो आता है ऊपर, कहाँ से आता है? मुक्तिनाथ से आता है। मान लो वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है। एक पतली सी धारा बहती है, वो जाके अंदर गुफा में चली जाती है। एक ही तरफ से दिखता है। तो उसको एंट्री टिकट है 40 रुपीज इंडियन और 60 रुपीज नेपाली। क्लियर है जी? उधर भी आपको टाइम मिलेगा आधा घंटा। वो होने के बाद वहाँ से निकल जाएंगे हम इंटरनेशनल फाउंटेन म्यूजियम। आप जो आपके इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम है वो चेंज करके आपको दूसरा लोकेशन डाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल जो पुराना हमारे गेस्ट है उनका फीडबैक से हम वो लोकेशन हटा दिया है, क्योंकि उसका एंट्री टिकट भी ज़्यादा और वर्थ इट नहीं है। इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम जो आपको ऐसे नाम दिख रहा है इंटरनेशनल, ऐसे कुछ अंदर दिखने लायक नहीं है, ताकि वो हटा के आपका दूसरा लोकेशन जो आपका शिव जी का मूर्ति है, मैं भी नहीं गया, पहली बार जा रहा हूँ वहाँ पे, तो वहाँ लेके जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्योंकि वो शहर से 12-13 किलोमीटर दूर है, तो टाइम प्रॉपर मैनेज करना है आपको। ठीक है, तो शिव जी का दर्शन करके वापस आएंगे। वो होने के बाद चलेंगे गुप्तेश्वर महादेव केव की तरफ। उधर बिल्कुल 200 सीढ़ियां हैं नीचे गुफा के नीचे, आपको अंदर जाना है। ठीक है, गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है, दर्शन करेंगे। वो होने के बाद बिल्कुल उसके अपोजिट है दिविस वाटरफॉल। दिविस फॉल देखने के बाद आपको लंच के लिए रोक देंगे। ठीक है जी, सब तरफ मार्केट वगैरह है, मार्केट में मत घुस जाना, टाइमिंग करेक्ट फॉलो करना है आपको। क्लियर है? डन। ऐसा कुछ सामान मत लेना और उनके सामने हमें पूछना भी नहीं। ठीक है, हाँ, रुद्राक्ष हो गया वो ये मत खरीदना, क्योंकि आपको मालूम भी नहीं होता है क्या खरीदना और वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। क्लियर है? डन। वो होने के बाद लंच के लिए रोक देंगे। वो होने के बाद हम चलेंगे लास्ट जो हमारा लोकेशन है, जो आपका पोखरा लेक। ठीक है, पोखरा लेक में आप फेवा लेक भी बोलते हैं, पोखरा लेक भी बोलते हैं। उसमें जिस किसी को बोटिंग वगैरह करना है बोटिंग वगैरह कर सकते हो। और बीच में है बाहरी टेम्पल, जो बाहरी माता का मंदिर है। ठीक है, आप बोटिंग वगैरह करके फोटो वगैरह खींच के वापस होटल आ जाएंगे। आप रेस्ट करना और कल निकलेंगे मनोकामना टेम्पल होते हुए काठमांडू। क्लियर है? होटल आने के बाद आपको डिनर कितने बजे रखें? 8 बजे क्या 9 बजे? 9 बजे रखते हैं। ठीक है, चलिए चले। एक सेकंड इस तरफ देखा। और एक बार आप आगे आ जाओ, वीडियो बना लेना। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग चलते हैं विंध्यवासिनी टेम्पल, जो यहाँ की कुल देवी है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं विंध्यवासिनी टेम्पल और ये इसका एंट्री गेट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ के मंदिर की हम आपको विशेषताएं बताते हैं। विंध्यवासिनी मंदिर नेपाल के पोखरा शहर का सबसे पुराना मंदिर है। मुख्य मंदिर देवी विंध्यवासिनी भगवती देवी को समर्पित है, जो काली का अवतार माना जाता है। परिसर में अन्य देवी देवता जैसे सरस्वती, शिव, हनुमान और गणेश के मंदिर भी हैं।
मंदिर एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और पूर्व, उत्तर और दक्षिण पूर्व में पत्थर की सीढ़ियों के मध्य से पहुंचा जा सकता है। भगवान गणेश की मूर्ति के बगल में सिंदूर में लिपटे भगवान हनुमान की मूर्ति प्रवेश द्वार के पास भक्तों का स्वागत करती है। तो यहाँ के बारे में मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक नित्य पूजा होती है एवं संध्या काल में आरती होती है। और इस मंदिर में श्रद्धालुगण प्रातः 4 बजे से शाम 7 बजे तक दर्शन करते हैं। यहाँ पर मांगी हुई हर मन्नत मनोकामना भक्तों की पूरी होती है। यहाँ के मंदिर प्रांगण में शादी विवाह भी होते हैं। अगर आपको यहाँ पर अगर कोई विवाह कार्यक्रम करवानी है तो आप यहाँ पर अपना कार्य संपन्न करवा सकते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ की परंपरा अनुसार यहाँ पे विवाह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं विंध्यवासिनी टेम्पल से सेती रिवर पॉइंट की ओर। यहाँ की विशेषता मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह सेती गंडकी नदी, जिसे सेती नदी या दूध नदी भी कहा जाता है, पश्चिमी नेपाल में बहने वाली एक नदी है। यह त्रिशूली नदी के एक सहायक नदी है। सेती नदी अन्नपूर्णा पर्वतमाला के आधार से निकलती है और पोखरा और दामोली से होते हुए दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और देवघाट के पास त्रिशूली नदी में मिल जाती है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर आते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए, यह मंदिर समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पुंडीकोट नेपाल में स्थित शिव प्रतिमा नेपाल में शिव की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। यह प्रतिमा 51 फीट ऊंची है। तो चलिए दोस्तों, हम उस स्टैचू को, प्रतिमा को देखने चलते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए हैं पुंडीकोट शिव स्टैचू टेम्पल और ये उसका एंट्री पॉइंट है। तो चलिए अब दोस्तों अंदर चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या विशेषता है। तो यहाँ की विशेषता यह है कि यह प्रतिमा नेपाल में शिव की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह प्रतिमा नेपाली संस्कृति और आध्यात्मिकता में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। तो चलिए अब एक ग्रुप फोटो हो जाए और फिर उसके बाद हम लोग मंदिर देखने के लिए चलेंगे। तो यह पुंडीकोट शिव प्रतिमा पशुपतिनाथ मंदिर के साथ नेपाल में भगवान शिव के महत्व को दर्शाती है।
तो यह शिव प्रतिमा को करीब से देखने के लिए आप 108 सीढ़ियाँ और रास्ते में 108 शिवलिंग हैं। यह विशाल शिव प्रतिमा को मथुरा से बनवाया गया था। इसे नेपाल में जोड़ा गया और फिर स्थापित किया गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम पुंडीकोट शिव प्रतिमा से चलते हैं गुप्तेश्वर महादेव की ओर, जो कि यहाँ पर एक फेमस स्पॉट है और एक मंदिर भी है। तो अब दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर और ये इसका एंट्री गेट है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, जिसका नेपाली में अर्थ है छिपा हुआ भगवान, 1991 में ही स्थानीय लोगों ने गुफा के प्रवेश द्वार पर मूर्ति स्थापित की थी। नेपाल में यह गुफा समुद्र तल से 772 मीटर नीचे है और इसे नेपाल की सबसे लंबी गुफा कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति 100 रुपये का शुल्क देना होगा। इसी के साथ दोस्तों, गुप्तेश्वर महादेव गुफा के लिए टिकट की कीमत और समय सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर हर दिन सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक है। तो टिकट काउंटर के बाद एक गोला कंक्रीट की बालकनी है ये, जो आपको गुफा के प्रवेश द्वार और उस तक जाने वाली मूर्तियों का करीब से देखने का मौका देती है। गुप्तेश्वर महादेव गुफा नेपाल के पोखरा में एक पूजनीय तीर्थ स्थल है, जो आकर्षणों से घिरा हुआ है, जो इसके आकर्षण को और भी बढ़ा देता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर राजसी डेविस फॉल है। डेविस फॉल पोखरा घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है। डेविस फॉल को पाटले छांगो भी कहा जाता है, जिसका नेपाली में अर्थ भूमिगत झरना होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये डेविस फॉल, और ये उसकी आने की सीढ़ियाँ। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, सामने जो झरना दिख रहा है वो डेविस फॉल है। यहाँ पर आकर्षण का केंद्र है, यहाँ दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे, गुप्तेश्वर मंदिर से फेवा लेक। फेवा लेक दोस्तों यहाँ पर एक फेमस स्पॉट है, जो कि देखने के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पर जो सुंदर नज़ारे हैं वो लोगों को बहुत लुभाते हैं। तो दोस्तों, यह है फेवा लेक, जिसको हम फेवा ताल या फेवा झील भी बोलते हैं। यह नेपाल के एक मीठे पानी की झील है। यह नेपाल की सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक देखे जाने वाली झील है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से टिकट काउंटर से टिकट ले लेते हैं और चलते हैं बोटिंग करने के लिए। यहाँ पर जब आप आते हैं दोस्तों, तो आपको टिकट काउंटर पे टिकट उपलब्ध रहेगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कितना टिकट किस पर्सन के लिए रहेगा, तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ से जाएंगे फेवा झील के केंद्र में जो स्थित है ताल बहारी मंदिर, जो कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्मारक है।
तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच गए हैं ताल बहारी मंदिर। ऐसा यहाँ पे माना जाता है कि यह 2 मंजिला शिवालय हिंदू देवता में से एक विष्णु को समर्पित है। शनिवार को यहाँ आमतौर पर भीड़ होती है। तो चलिए दोस्तों पहले यहाँ पर मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा घूम के और यहाँ से हम लोग वापसी ले लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब घूमने के बाद हम लोग वापसी लेके वापस फेवा लेक के टिकट काउंटर तक जाएंगे। और अब शाम हो चुकी है तो यहाँ पर हम लोग एक ट्रेडिशनल कल्चर को अटेंड करेंगे। यहाँ का जो नेपाली कल्चर है बहुत फेमस है, तो अगर आप भी यहाँ पर आते हैं तो ये यहाँ पे ज़रूर देखिए। यहाँ का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो प्रोग्राम आपको देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज हम लोग होटल नाइट स्टे यहीं पे करेंगे और देन आफ्टर हम लोग जाएंगे काठमांडू के लिए। तो वहाँ पर क्या क्या घूमने के लिए वह सब हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर मेरा सपोर्ट कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।